नमस्ते। ऋणपत्र के सामान्य लक्षणों की विवेचना कीजिए तथा ऋणपत्र धारकों के उपचारों का वर्णन कीजिए। परिभाषा। ऋणपत्र, जिसे इंग्लिश में डिबेंचर कहते हैं, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से कोई कंपनी सार्वजनिक रूप से या निजी रूप से निवेशकों से उधार लेती है और इस पर एक निश्चित ब्याज दर का वादा करती है। यह एक प्रकार का दीर्घकालिक उधार होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपखंड 30 के अनुसार ऋणपत्र का अर्थ है कंपनी द्वारा जारी कोई भी ऐसा दस्तावेज जो कंपनी के ऋण या ऋणों की पुष्टि करता है। इसमें बांड, डिबेंचर स्टॉक, अन्य प्रतिभूतियां भी सम्मिलित हैं, परंतु यह शेयर नहीं है। विद्वानों की परिभाषा E.R. हार्डी इवामी के अनुसार ए डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच ईदर क्रिएट्स अ डेट और एक्नॉलेजेस इट। ऋणपत्र के सामान्य लक्षण यानी फीचर्स ऑन ऑफ डिबेंचर कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले, ऋण का प्रमाण यह कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का लिखित प्रमाण होता है। दूसरा, स्थिर ब्याज दर। इस पर एक निश्चित ब्याज दर पहले से तय होती है, चाहे कंपनी लाभ में हो या हानि में। तीसरा, परिपक्वता अवधि। ऋणपत्र एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं, जिसके बाद मूलधन वापस किया जाता है। चौथा, सुरक्षा या गारंटी। कुछ ऋणपत्र परिसंपत्तियों के ऊपर गिरवी होते हैं, जिन्हें सिक्योर्ड डिबेंचर कहा जाता है। पांचवा, होल्डर को स्वामित्व नहीं मिलता। ऋणपत्र धारक कंपनी के मालिक नहीं होते, सिर्फ लेनदार होते हैं। छठा, ट्रांसफरेबिलिटी। ऋणपत्र आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। और अंत में, नियामक नियंत्रण। सेबी व अन्य नियामक संस्थाएं ऋणपत्रों के निर्गम पर नियंत्रण रखती हैं। अगर कंपनी ऋणपत्र की शर्तों का उल्लंघन करती है, जैसे कि ब्याज नहीं देना या फिर मूलधन नहीं लौटाना, तो ऋणपत्र धारकों को कुछ प्रमुख उपचार उपलब्ध हैं। सबसे पहले, ऋणपत्र धारक सिविल अदालत में मुकदमा कर सकते हैं अगर उन्हें ब्याज या मूलधन नहीं मिला हो। इसके अलावा, अगर ऋणपत्र सुरक्षित है तो वे उस संपत्ति को जब्त करके अपना पैसा वसूल सकते हैं। केस लॉ ट्रिमेक्स इंडस्ट्रीज एलटीडी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2007 में यह साफ कहा गया कि सुरक्षित ऋणपत्र धारक उस संपत्ति पर प्रथम अधिकार रखते हैं जिसे गिरवी रखा गया है। इसके अलावा, ऋणपत्र धारक न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं कि कंपनी की संपत्ति का प्रबंधन एक रिसीवर को सौंपा जाए। अगर कंपनी बिल्कुल ही भुगतान नहीं कर रही है, तो ऋणपत्र धारक कंपनी को बंद करने यानी परिसमापन की मांग भी कर सकते हैं। और अगर कंपनी गिरवी रखी संपत्ति को बेचने की कोशिश करती है, तो ऋणपत्र धारक उसे रोकने के लिए निषेधाज्ञा ले सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋणपत्र धारकों का कंपनी के मालिकाना हक से कोई संबंध नहीं होता। वे केवल कंपनी के लेनदार होते हैं। इसलिए उनका प्राथमिक अधिकार कंपनी की परिसंपत्तियों पर पहले होता है, खासकर परिसमापन की स्थिति में। निष्कर्ष के तौर पर, ऋणपत्र कंपनी के लिए धन उगाहने का एक महत्वपूर्ण साधन है और ऋणपत्र धारक कंपनी के लेनदार होते हैं। उनके पास अपने धन की सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति के लिए कई वैधानिक अधिकार और उपाय होते हैं, जिन्हें वे कंपनी की असफलता की स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब प्रश्न और उत्तर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है, ऋणपत्र के सामान्य लक्षणों की विवेचना कीजिए तथा ऋणपत्र धारकों के उपचारों का वर्णन कीजिए। परिभाषा के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 30 के अनुसार ऋणपत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो कंपनी के ऋण या ऋणों की पुष्टि करता है। इसमें बांड, डिबेंचर स्टॉक आदि सम्मिलित हैं। अगर हम इसे और भी सरल शब्दों में समझें, तो ऋणपत्र एक लिखित वचन होता है जिसके द्वारा कोई कंपनी किसी व्यक्ति से उधार लेकर उसे निश्चित समय तक ब्याज सहित लौटाने का वादा करती है। विद्वानों की परिभाषा के अनुसार हार्डी इवामी कहते हैं, ए डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट्स अ डेट और एक्नॉलेजेस इट। यानी एक ऋणपत्र वह दस्तावेज है जो या तो ऋण बनाता है या उसकी स्वीकृति देता है। ऋणपत्र के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। पहला, यह कंपनी द्वारा लिया गया ऋण दर्शाता है, यानी यह ऋण का प्रमाण है। दूसरा, इसमें ब्याज दर पहले से तय होती है, जिसे नियत ब्याज कहते हैं। तीसरा, इसमें एक निश्चित समय पर मूलधन लौटाया जाता है, जिसे परिपक्वता अवधि कहा जाता है। चौथा, कुछ ऋणपत्र संपत्ति के बदले होते हैं, यानी वे सुरक्षित या असुरक्षित हो सकते हैं। पांचवा, इन्हें आसानी से किसी और को हस्तांतरित किया जा सकता है, जिसे ट्रांसफरेबिलिटी कहते हैं। छठा, ऋणपत्र धारक कंपनी के मालिक नहीं बल्कि लेनदार होते हैं।
यानी उनका स्वामित्व नहीं होता। और 7वां, इनका नियंत्रण SEBI और कंपनी अधिनियम द्वारा किया जाता है। अगर कंपनी ऋणपत्र की शर्तें पूरी नहीं करती तो ऋणपत्र धारकों के पास कुछ उपचार होते हैं। पहला, वे कंपनी के विरुद्ध ब्याज या मूलधन की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। दूसरा, अगर ऋणपत्र सुरक्षित है तो वे गिरवी संपत्ति को जब्त करके यानी उसे बेचकर अपनी राशि वसूल सकते हैं। केस लॉ ट्राइमेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2007, इसमें गिरवी संपत्ति पर ऋणपत्र धारकों का पहला अधिकार माना गया। तो अगर कंपनी की संपत्ति को संभालने की जरूरत हो तो आप न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं कि रिसीवर नियुक्त किया जाए, और अगर सारी कोशिशों के बाद भी समाधान नहीं निकलता तो अंतिम उपाय के रूप में कंपनी का परिसमापन करवाने की याचिका भी दाखिल की जा सकती है। इसके अलावा अगर कंपनी गिरवी संपत्ति बेचने का प्रयास करे तो उसे रोकने के लिए अदालत से निषेधाज्ञा यानी इंजंक्शन भी लिया जा सकता है। अब निष्कर्ष की बात करें तो ऋणपत्र कंपनी के लिए पूंजी उगाहने का एक सुरक्षित साधन है। इसमें निवेश करने वाले लोग कंपनी के स्वामी नहीं बल्कि ऋणदाता होते हैं। उनके अधिकार सुरक्षित रहते हैं और कंपनी की विफलता की स्थिति में उन्हें वसूली हेतु कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त होती है। ध्यान देने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋणपत्र धारक पहले भुगतान पाने के अधिकारी होते हैं, खासकर अगर कंपनी का परिसमापन हो रहा हो। चलिए अब कुछ सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल, ऋणपत्र की परिभाषा किस अधिनियम की किस धारा में दी गई है? ए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 30B, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10C, आयकर अधिनियम की धारा 80D, सेबी अधिनियम की धारा 5। उत्तर ए। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणपत्र का लक्षण नहीं है? ए, निश्चित ब्याज, बी, कंपनी में स्वामित्व, सी, निश्चित परिपक्वता अवधि, डी, संपत्ति पर सुरक्षा हो सकती है। उत्तर बी, यानी ऋणपत्र धारक मालिक नहीं लेनदार होते हैं। तीसरा सवाल, ऋणपत्र धारकों को क्या अधिकार प्राप्त होता है? ए, लाभांश पाने का, बी, कंपनी के संचालन में भाग लेने का, सी, ब्याज और मूलधन प्राप्त करने का, डी, वोट देने का। उत्तर सी। चौथा सवाल, वह ऋणपत्र जो किसी संपत्ति पर गिरवी नहीं होता क्या कहलाता है? ए, सुरक्षित ऋणपत्र, बी, असुरक्षित ऋणपत्र, सी, परिवर्तनीय ऋणपत्र, डी, रिडीमेबल ऋणपत्र। उत्तर बी। पांचवा सवाल, ऋणपत्र धारक कंपनी के क्या होते हैं? ए, शेयर धारक, बी, लाभार्थी, सी, लेनदार, डी, निदेशक। उत्तर सी। छठा सवाल, यदि कंपनी ऋणपत्र की शर्तें पूरी न करे तो धारक क्या कर सकता है? ए, शेयर खरीद सकता है, बी, संपत्ति बेच सकता है, सी, चुनाव लड़ सकता है, डी, एजीएम में भाग ले सकता है। उत्तर बी, सुरक्षित ऋणपत्र धारक संपत्ति बेच सकता है। सातवां सवाल, निम्न में से कौन सा उपचार ऋणपत्र धारक के लिए नहीं है? ए, मुकदमा दायर करना, बी, निषेधाज्ञा लेना, सी, कंपनी का परिसमापन कराना, डी, निदेशक पद पर बैठना। उत्तर डी। आठवां सवाल, अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स और एक्नॉलेजेस अ डेट। यह परिभाषा किसकी है? ए, गोवर, बी, ई, आर, हार्डी इवामी, सी, पामर, डी, लॉर्ड मैकनॉटन। उत्तर बी। नौवां सवाल, जब कंपनी ऋणपत्र जारी करती है तो वह क्या कहलाती है? ए, ऋणपत्र धारक, बी, देनदार, सी, निदेशक, डी, लेनदार। उत्तर बी, कंपनी पैसे लेती है इसलिए देनदार होती है। 10वां सवाल, ट्राइमेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस किससे संबंधित है? ए, शेयर धारकों के अधिकार, बी, ऋणपत्र धारकों का संपत्ति पर अधिकार, सी, एजीएम का आयोजन, डी, बोर्ड की बैठक की वैधता। उत्तर बी। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।